बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे साथ मौजूद हैं फ़याज़ महमूद साहब, सीनियर जो है वो सहाफ़ी हैं और आप इनका यूट्यूब चैनल भी देखते हैं। आज हम बड़े अहम केस से मुतल्लिक़ बात करेंगे। दुआ ज़हरा का केस जिनको शुरू से ही जो फ़याज़ महमूद साहब हैं उसको कवर कर रहे हैं। मैंने तो बहुत कम जो है वो कवर किया है। तो फ़याज़ महमूद साहब से हम आज पूछेंगे कि लाहौर में और कराची में अलग अलग जो है वो एक कानूनी जंग जो है दुआ ज़हरा के वालिदैन लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो फ़याज़ महमूद साहब ये बताएं कि जो बच्ची की आखिरी लोकेशन का बताया जाता है कि KPK में आई है, तो अब आगे क्या मरला है, क्या ऑप्शंस हैं जो सिंध हाई कोर्ट लेने जा रही है या क्या हो सकता है आपकी नज़र में? सागिर साहब, अब जो आखिरी लोकेशन आई थी वो तो आपको पता है कि बालाकोट, वहाँ पे जो सिग्नल्स हैं वो बंद हो गए, जो पुलिस को आखिरी इतलात मिली और उसके बाद से अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ पे गए। ज़ाहिर है जो ऑर्डर जारी किया गया है उसमें भी यही लिखा गया है कि जो ज़हीर है उसके मोबाइल को चेज़ किया जा रहा है और उसी का जो मोबाइल की लोकेशन है आखिरी बार KPK में भी आई है, उसके अलावा आज़ाद कश्मीर में भी आई है और पंजाब में। ये 3 जगहें हैं जहाँ पे निशानदही की गई है। लेकिन अब अदालत को क्योंकि मालूम हो चुका है कि ये जो लोग हैं वो बच्ची को किसी सूरत वापस करने के हामी नहीं हैं, क्योंकि एक वकील साहब ने पुलिस को एक करवाई थी ये यकीन दहानी कि हम एबटाबाद हाई कोर्ट में बच्ची को पेश कर देंगे और वहाँ पे सरेंडर कर लेंगे। लेकिन उसके बाद वो वकील साहब भी गायब हो गए और बच्ची को भी पेश नहीं किया गया। तो अब मुझे नहीं समझ आई कि वो गारंटी किस वकील से ली गई थी और क्यों ली गई थी। लेकिन अब उसमें मामला ये है कि सिंध हाई कोर्ट को समझ आ गई है कि ये सिर्फ सिंध पुलिस के बस का रोग नहीं लग रहा उनको रिकवर करना, क्योंकि बच्ची को रिकवर करके अदालत में पेश करना, और सिंध हाई कोर्ट वाज़ेह कर चुकी है कि ये केस यहाँ का है, हमने इसको निपटाना है। तो अब उन्होंने ऑर्डर कर दिया है वफाकी वज़ीर दाखिला और जो वफाकी जो सेक्रेटरी दाखिला हैं और उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी, और ये कहा है कि ये कॉपी है जो ऑर्डर की उनको भिजवा दी जाए और उनसे कहा है कि आप सिंध पुलिस की जो मदद कर सकते हैं इस हवाले से करें। और सिंध पुलिस को ये कहा है कि आपको किसी भी इदारे की, किसी भी एजेंसी की, किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की आपको हेल्प चाहिए तो आप बिल्कुल उनसे लें, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमारा मकसद ये है कि 30 मई को हर सूरत बच्ची को पेश किया जाए। वैसे भी IG साहब ने यकीन दहानी करवा दी है कि हम जो 30 मई है उसमें बच्ची को पेश कर देंगे। फ़याज़ महमूद साहब, एक ज़ाहिर सी बात है वो सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा क्लियर भी किया है। तो ये जो वक़ूआ हुआ है बुनियादी तौर पर, मतलब निकाह हुआ है, मुबैना निकाह जिसको आप कहेंगे, वो तो हुआ है पंजाब में। अब सिंध हाई कोर्ट ये कह रही है कि वाक़या यहाँ, मतलब मामला यहाँ का है, यहीं पे हम इनको डिसाइड करेंगे। और दूसरी तरफ लाहौर में भी अलग से कुछ जो प्रोसीडिंग जो है वो चलती रही हैं, ख़ास तौर पर जो एज को डिटरमिन करने के हवाले से बच्ची को, तो वो जो एप्लीकेशन थी वो एक तो डिसमिस कर दी थी जो लाहौर की मकामी अदालत है। तो आपको क्या लगता है कि एक बात कि सिंध हाई कोर्ट ही अब इसको डिसाइड करेगी, बज़ाहिर जिस तरह वजारत दाखिला और चारों IGs को जो ऑर्डर्स किए गए हैं वजारत दाखिला के थ्रू, और दूसरा आपको लगता है कि वो जो चाइल्ड रेस्ट्रेंट एक्ट अगर लगता है तो फिर तो बहुत सारे इश्यूज हो जाएंगे और बच्ची तो वापस करना पड़ जाएगी, क्या लगता है आपको? साकिब साहब, यहाँ पे मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। जो क्लेम किया जा रहा है, जो वकील साहब या सिंध पुलिस के जो ज़राए हमें बताते हैं, वो ये कहते हैं कि जो निकाह है वो फेक है। जब वो कहते हैं कि निकाह हुआ ही नहीं तो फिर जो कानून है ज़ाहिर है वो वही लागू होगा। लेट्स सपोज अगर पंजाब में निकाह हुआ है तो फिर पंजाब में थोड़ा सा डिफरेंट है मामला। यहाँ पे जो 16 साल उम्र है, लेकिन उसमें भी 24 या 23 अप्रैल का एक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है जिसके मुताबिक एक डिटरमिन की गई थी बच्ची की उम्र 14 साल थी, लेकिन वो बालिग थी। मेडिकल में जब आया कि बालिग है तो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि जब बच्ची बालिग है तो वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है। तो अगर तो वो निकाह बिल्कुल साबित हो जाता है कि बिल्कुल सही है तो फिर ज़ाहिर है जहाँ पे जो मामला हुआ है मेरे ख्याल में कानून वहाँ का लागू होगा। लेकिन क्योंकि सिंध हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है, बच्ची के अगवा का वहाँ पे केस है और वो अगर डिसाइड कर देते हैं कि ये शादी हो नहीं सकती हमारे कानून के तहत, और उसके बाद जो निकाह नामा है वो भी फेक साबित हो जाता है, फिर तो ज़ाहिर है मुश्किलात हैं। और उसमें DNA के लिए भी कहा जा रहा है, और अगर DNA में साबित हो जाता है तो DNA में का जो मामला है वो बहुत संगीन है। वो 376 है और 376 जो दफ़ात हैं वो रेप की हैं। आपको याद होगा ज़ाहिर जाफ़र केस में क्या हुआ है, उसमें रेप में भी सज़ा हुई है बंदे को। तो शायद ये ज़हीर के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अब
इस मसले का हल मेरे ख्याल में यही बनता है कि जो आमतौर पे साकिब साहब होता यह है कि इस तरह के जब केसेस सामने आते हैं, बच्ची या कोई इस घर छोड़ जाती है तो पेरेंट्स पीछे हट जाते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि एक वालिद अपनी बेटी के लिए जंग लड़ रहा है। वो अपनी बेटी को समझता है कि वो नादान है, छोटी उम्र है, अभी कच्चा ज़हन है, महज 14 बरस की उम्र है, उसे अपने अच्छे बुरे का नहीं मालूम। तो वो फाइट कर रहे हैं कि कल को कोई और दुआ किसी के घर पे पैदा ना हो, और वो फाइट कर रहे हैं। अब फाइट करने का उनको फ़ायदा ये हो रहा है कि ज़हीर जो है वो मुश्किलात में। अब ज़ाहिर है अगर तो ज़हीर चाहता है कि वो अपनी इस मुबैना वाइफ के साथ रहना चाहता है तो फिर ज़ाहिर है उसको को बैठ के कहीं पे मामला सुलझाना पड़ेगा। लेकिन कानूनी महाज से उनका केस बहुत वीक है और वो मुझे मेहदी काज़मी साहब जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा फयाज साहब, एक चीज़ और बताइएगा कि जब सिंध हाई कोर्ट को इन्होंने बताया अभी लास्ट हेयरिंग में कि वहाँ पे बच्ची जो हमने उम्र को डिटरमिन करने के लिए एक तो हमने एप्लीकेशन थी वो डिसमिस हो गई, फिर 164 की स्टेटमेंट हुई, फिर सिंध हाई कोर्ट को इन्होंने ये भी बताया कि वहाँ की लाहौर की अदालत ने उनको कस्टडी नहीं लेने दी। तो उमूमी जो मैं कसूर के वाक़े की बात करूँगा, वहाँ ज़ैनब का जो मर्डर हुआ था तो उसमें बहुत हाइप आई थी। मतलब उसको जो मुलजिम है उसकी तलाश के हवाले से कि पुलिस किस तरह तलाश करती है, तो पुलिस ने बहुत सारे ज़राए भी इस्तेमाल किए थे और बहुत जल्द जो है पुलिस उस तक पहुंच गई थी। इसी तरह मोटरवे का वाक़या है, जिसको पकड़ना चाहे तो बज़ाहिर ये 16 अप्रैल के बाद अगर बात करें, 30 अप्रैल को बच्ची जो है वो सामने 26-27 अप्रैल को सामने आई थी और अभी फिर एक मंथ होने को है। तो अभी जो मेहदी काज़मी उनकी भी मैं गुफ्तगू सुन रहा था तो वो कुछ थोड़े से मायूस टाइप भी लग रहे थे कि पुलिस की कारकर्दगी, क्योंकि जो सिंध हाई कोर्ट ने भी पहले लोअर रैंक के पुलिस अफसरान को कहा, फिर आईजी सिंध को कहा, फिर भी मामला हल नहीं हुआ। अब तमाम सूबों के आईजीज को थ्रू वजारत दाखिला कह दिया है। तो आपको क्या लगता है कि पुलिस के एंड पे भी कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि पुलिस अगर तलाश करना चाहे तो फिर तो आज को हर बंदा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, पुलिस के लिए कोई बंदा ढूंढना मुश्किल नहीं है सर। वो जो अंधा कत्ल होता है उसमें बंदे पकड़ लेते हैं, कोई अंधी वारदात होती है उसमें बंदे ढूंढ निकालते हैं, क्योंकि उनके पास बड़ी टेक्निक्स होती हैं, उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, उनके पास ज़राए होते हैं, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उनके पास ज़ाहिर है एक्सेस होती है, डाटा जो होता है हमारा मोबाइल डाटा होता है, उसके अलावा जो हमारा नादरा का है बड़ी उनके पास एक्सेस होती है। अब तो इसमें वो आईबी को भी इन्वॉल्व करने का कहा जा रहा है कि उनसे भी हेल्प ली जा रही है, तो अब मुश्किल नहीं है। देखें वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएं फिर तो एक अलग बात है, लेकिन अब वो चाहे पाकिस्तान के किसी कोने में भी छुप जाएं, पुलिस अगर चाहे वो 1 घंटे में बंदे बरामद कर लेगी, क्योंकि उनके पास ज़राए हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है पुलिस की नेग्लिजेंस है, या तो ये हो रहा है कि मुखबरी हो रही है, और वो जो गैंग वाली बातें की जा रही हैं, मुझे भी कभी कभी शक पड़ता है कि यार वो छोटी बच्ची और बच्चा है, वो अकेले इतने बड़े स्टेप नहीं ले सकते, वो अकेले इतनी बड़ी वो प्लानिंग नहीं कर सकते। पीछे कोई ना कोई माइंड उनके है जो उनको मूव कर रहा है। यह हो सकता है वहाँ पर सिग्नल मोबाइल ऑफ कर दिए गए हों, ये भी हो सकता है उनके सिर्फ मोबाइल मूव किए जा रहे हों, तो ये ताकि उनको पुलिस को चकमा दिया जा सके। तो ये बहरहाल चीज़ें हैं जो ज़हीर और वो बरामद होंगे तो उसके बाद चीज़ें देखी जाएंगी। तो अभी 30 मई को आपको क्या होता नज़र आ रहा है? बच्ची प्रोड्यूस, वो तो हमने बात कर ली कि बच्ची प्रोड्यूस करने की कोशिश तो पुलिस करेगी डेफिनेटली, लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर फिर भी 30 को नहीं करती तो फिर क्या पुलिस कोर्ट जो है कोई कंटेम्प्ट को ऐसी पहले भी उन्होंने की थी लेकिन उन्होंने रिकॉल कर लिया था, लेकिन अब ज़ाहिर है यकीन दहानी करवा दी। और मुझे लगता है कि ये 30 मई को बच्ची को पेश कर दिया जाएगा, क्योंकि अब पुलिस के पास ये इदारों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वफाकी हुकूमत को जब इन्वॉल्व किया जा रहा है, और वफाकी हुकूमत के रिसोर्सेज तो आपको पता है सूबाई हुकूमत से कहीं ज़्यादा होते हैं, तो अब मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं रहा, 30 को बज़ाहिर लड़की को पेश कर दिया जाएगा। उसके बाद उसका मुस्तकबिल क्या होगा वो ज़ाहिर है अदालत के हाथ में होगा, और अगर नहीं करते तो ज़ाहिर है फिर अदालत अमल दरामद करने ना करने पर तो अदालत की कार्रवाई आगाज़ करेगी। जी बिल्कुल फयाज साहब, अभी लास्ट संडे ही हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट में वो बच्ची एक जो लड़की थी 10वीं जमात की, वो गुम हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने छुट्टी वाले दिन अदालत लगाई, 6 बजे समाअत हुई, 6 बजे आईजी आया। आईजी ने कहा कि हमें कल का वक्त दें। उन्होंने कहा कल नहीं, 10 बजे तक बच्ची को पेश करना है, वगरना आपके जो है वो ओहदे से हटाने का हम जो है वो लिख देंगे वज़ीर आज़म को। तो मेरा ख्याल है जब पुलिस को ग्रिल किया जाए तो पुलिस ने 10 बजे से पहले वो जो है उन्होंने बच्ची दे दी, उन्होंने साहिवाल छापा मारा, चीचावत नहीं मारा, फिर आरफ वाला में मारा। और मजे की बात
वो बच्ची भी पाकपतन से जाके बरामद हुई। तो ये बड़ा एक मैं हैरान हूँ कि ये जो भी जाता है पाकपतन चला जाता है, तो ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या है वहाँ पे। लेकिन हम क्योंकि वहाँ पे रहते हैं तो ऐसा कभी पहले हुआ नहीं था, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा हाइड आउट्स नहीं है, कोई ऐसा नो गो एरिया नहीं है जहाँ पे ले जाएं, ओपन है जहाँ वहाँ पे हर जगह पे एक्सेस है। लेकिन बहरहाल आपकी बात ठीक है, पुलिस चाहे तो चंद घंटों में, और मैंने आपको बताया जी अंधा कत्ल जो होता है ना, पुलिस उस बंदे को ढूंढ लेती है। ये तो फिर अब मालूम है कि ज़हीर नामी शख्स है जी, और फ़लाँ उसका एड्रेस है, उसके फ़लाँ घर वाले हैं, मामला इतना को बहुत मुश्किल नहीं है, ढूंढा जा सकता है। बहुत शुक्रिया फ़याज़ महमूद साहब। फ़याज़ साहब जो है वो 2000 केस को शुरू से कवर कर रहे हैं, उन्होंने अहम जो है वो मालूमात हमारे सामने रखी। आइंदा जब 30 को कोई आएगी अपडेट तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।